नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत। आज आप लोगों के सामने केरला स्टोरी और कश्मीरी फाइल्स के ऊपर जो हर एक अलग-अलग पॉलिटिकल व्यूज़ से इसको एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी बता रहे हैं या ये कह रहे हैं कि ये किसी धर्म को, पर्सनली किसी एक मज़हब को टारगेट करके बनाई जा रही फ़िल्म है। तो इसके ऊपर मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं लेके आया और ये पॉइंट्स मेरे नहीं हैं, ये मेरी रिसर्च है, इंडिया की नहीं, आउट ऑफ इंडिया हर एक कंट्री की, जहाँ पे भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है। क्योंकि इंडिया में तो हर कोई यही कह रहा है कि ये मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट करके उनके ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है। और ये टारगेट कौन कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं बीजेपी के थ्रू से, टारगेट कर रहे हैं आरएसएस के थ्रू से, टारगेट कर रहे हैं हिंदू। जबकि वास्तवता में ये है कि हिंदू टारगेट हो रहे हैं। मैं उन कुछ पॉइंट्स को लेके आया हूँ और ये पॉइंट्स सारे मेरी रिसर्च हैं। मैंने हर एक चीज़ लिखा हुआ है कि कब, किस ईयर में, किस जगह पे इन लोगों ने किस प्रकार से ह्यूमैनिटी को, मानवता को लज्जित किया है। हाँ, अगर ये सिर्फ इंडिया में होता तो मैं मान लेता कि हाँ, हिंदू झूठ बोल रहे हैं या गवर्नमेंट एक षड्यंत्र कर रही है। पर मैं सबसे पहले पॉइंट से आता हूँ। एक फ्रेंच के टीचर थे जिन्होंने कार्टून के माध्यम से अपने क्लास में प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर उनका एक कार्टून शो किया। तो एक मुस्लिम जिसका नाम था अब्दुल्ला अंजूर, जिसने उनका गला उनके शरीर से काट दिया। ये इंडिया का नहीं, ये फ्रेंच की घटना है। दूसरी घटना पे आते हैं, चार्ली हेब्डो केस। ये केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पे दो मुस्लिम टेररिस्ट, सैयद और चैरिफ कौची, जिसने 12 लोगों को 12 लोगों को गोलियों से भून दिया था। अब आप बताइए कि इंडिया में जो हो रहा है, क्या ये उनको टारगेट किया जा रहा है? तो यहाँ पे इन लोग तो क्रिश्चियन कंट्री है, तो वहाँ पे इन लोगों के ऊपर ऐसे ब्लेम कैसे आ सकते हैं? फिर आप देखिए फ़िलिस्तीन की अगर बात करें, तो फ़िलिस्तीन और इजराइल में गाज़ा और यरूशलेम को लेकर एक लड़ाई है, जहाँ पे इजराइली कह रहे हैं कि यहाँ से हमारा रिलीजियस स्टार्ट हुआ था, ये एरिया हमारा है। पर फ़िलिस्तीन में मुस्लिम बहुत ज़्यादा संख्या में होने के कारण उन लोगों ने उस एरिया को कब्जा कर रखा है और इसी चीज़ को लेकर लड़ाई। इन लोगों की जहाँ पे भी आबादी बढ़ी है, उसी जगह पे इन लोगों ने टेररिज्म एक्टिविटी शो किया ही किया है। ये इंडिया का नहीं है, सारे आउट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट है। चाइना में देखिए, सिंजुआंग एक चाइना का एक एरिया है, जहाँ पे मुस्लिम संख्या जब बढ़ गई, उस एरिया की जब मुस्लिम आबादी पॉपुलेशन जब बढ़ गया, उन लोगों ने तुरंत चाइना से अलग होने की मांग कर दी और वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो गई। पर चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोग तो धर्मनिरपेक्षता के साथ ही रहते हैं। उन लोगों के लिए धर्म से ज़्यादा कम्युनिज्म के ऊपर बिलीव है। तो उन लोगों ने वहाँ पे बुरी तरीके से उन मुस्लिमों को ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि उनके मस्जिद वगैरह भी बंद करवा दी। अब आप बताइए कि चाइना में भी क्या हिंदू लोग षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या फ्रेंच में हिंदू षड्यंत्र कर रहे हैं? या फ्रेंच में या चाइना में या फ़िलिस्तीन और इजराइल के वहाँ पे भी क्या बीजेपी या आरएसएस का कोई हाथ है? आगे चलते हैं। चेचेनिया सोवियत संघ का एक पार्ट था, आज भी है, पर वो इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे ही वहाँ पे मुस्लिम संख्या में इंक्रीमेंट होता है, उन लोगों की पॉपुलेशन हाई होती है, उन लोग वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी करना स्टार्ट करते थे और सोवियत यूनियन रशिया से अलग होने के लिए फाइट करते हैं। उनके साथ रशिया की कई सारी फाइट्स हैं। आपने चेचेनिया के सैनिक के बारे में शायद यूक्रेन के जो न्यूज़ है उसमें सुना भी होगा ये वर्ड, कि चेचेनिया के आर्मी को रशिया ने यूक्रेन में भेजा है। तो जो पुतिन है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने समझौता किया कि तुम लोग फ्री रहो, पर रशिया के अंडर में ही रहना पड़ेगा। तो रशिया में भी इन लोगों की टेररिस्ट एक्टिविटी रही है।
इसके बाद आते हैं 2015-20 नवंबर में अफ्रीका में माली के राजधानी बमोको में रेडिशन ब्लू होटल में बम के द्वारा, गोलियों के द्वारा अटैक किया जाता है, जिसमें 20 से भी अधिक लोग मारे जाते हैं। अफ्रीका, देखिए रशिया आ गया, चाइना आ गया, इजराइल, फ्रेंच, अब अफ्रीका में। तो क्या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ये हमें टारगेट कर रहे हैं, ये मानवता को टारगेट कर रहे हैं। इनकी आबादी जिस भी क्षेत्र में बढ़ती है उस जगह पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। अब इस वक्त वर्ल्ड के जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप उठा के देख लीजिए 80% अबव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक बिलीफ के ऊपर, 80%, अलकायदा हो या जो भी। 2019 में लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट थी जिसमें फीमेल रेडिकलाइजेशन में उन्होंने बताया कि आईएसआईएस में अमेरिका, ब्रिटिश और यूरोप से बहुत सारी लड़कियों को भर्ती की गई। सिर्फ लड़की नहीं, लड़कों को भी भर्ती की गई। अराउंड 41,000 के आसपास लोगों को इन लोगों ने आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती किया, जिसमें से अबव 10,000 फीमेल कैंडिडेट थे। कैंडिडेट बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के लिए कैंडिडेट है, इन लोग यूज़ कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए, इन लोग चेंज करते हैं और उन्हीं औरतों को जिनको चेंज करते हैं बहला फुसला के चेंज करते हैं, उसके बाद उनको सेक्स स्लेव के हिसाब से रखते हैं, गुलाम के हिसाब से रखते हैं। कितने अत्याचार किए जाते हैं। 2017 में ICSR यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड पॉलिटिकल का ये कहना रहा है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी लड़कियां जो शामिल होती हैं वो जिहादियों की वाइफ के रूप में शामिल होती हैं। यही तो केरला स्टोरी का प्लॉट था कि किस प्रकार से हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को कन्वर्ट किया जा रहा था। और यही 2017 में, ये इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड पॉलिटिकल, ये इन लोगों का सर्वे है जहाँ पे उनको जिहादियों की बीवियों के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है और बाद में उनको सेक्स स्लेव बना के रख देते हैं। अब 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ था, वहाँ पे एक इस्लामिक संगठन है अलकायदा, उसने क्लियरली बोला था कि कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड कप को देखने नहीं जाएगा। आप यहाँ से इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। मुझे इन लोगों से कोई डर नहीं है, मैं सामने आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, आप लोग क्यों डर रहे हैं? अभी भी वक्त है, अभी भी हम लोग जनसंख्या में इनसे ज़्यादा हैं। जिस दिन ये हमारे बराबर भी पहुँच गए उस दिन समझ लीजिएगा कि एक बहुत भयंकर युद्ध छिड़ेगा भारत के अंदर, भारत को बिखर के रख दिया जाएगा। अब अफ्रीका के कुछ जगह की बात करते हैं। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा, इराक इस्लामिक स्टेट और अल-सलम, ये अलग अलग स्तर पे बहुत बुरी तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। अब कहाँ पे कर रहे हैं? बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया। 2021 के सर्वे में अकेले बुर्किना फासो में 9,21,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि माली में 2,40,000, नाइजर में 4,90,000, 4,90,000 और नाइजीरिया में 7,70,000 लोगों को आपातकालीन सहायता की जरूरत पड़ी है, उनको बेघर होना पड़ा है। किसके लिए? अलकायदा, इराक इस्लामिक स्टेट और अल-सलम के लिए। इतना तो आप समझ सकते हैं ना कि इन लोगों का कोई पॉइंट ही नहीं है। इन लोगों का सीधा एक ही मुद्दा है, धर्म चेंज करवाओ या फिर मार डालो या फिर भगाओ। जो कश्मीर में, कश्मीरी फाइल्स में दिखाया गया है, ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं है इनके खिलाफ, क्योंकि ये इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में रक्तपात करना इनका मूल उद्देश्य रहा है और हिंदू तो इनके सबसे चहीते टारगेट है। जैसे कान्हा जो है हमारे कृष्ण जी, उनका जैसे मक्खन सबसे फेवरेट भोजन है, उसी तरह इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिंदू काफिर सबसे फेवरेट फूड है। यह हमें एक खाने के रूप में देखते हैं कि कैसे करके हमको काटा जाए, कैसे करके हमको मारा जाए, किस प्रकार से हम जैसे काफिरों को, हम हिंदू सनातनी काफिरों को कैसे मारा जाए, ये वास्तविकता है। हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए। अब मैं आपको बताता हूँ, सोमालिया की एक आतंकवादी संगठन अल शबाब, जो कि
2006 में एक्टिविटी में आई थी। सोमालिया भी इंडियन कोई कंट्री नहीं है, ना स्टेट है, इंडिया से अलग पार्ट है। वहाँ की राजधानी मोगदिश में रात में होटल हयात में आतंकी हमला होता है, जहाँ पे 12 लोगों की मौत होती है। 2010 में युगांडा में 74 लोगों की मौत होती है। 2013 में केनिया में 67 लोगों की मौत होती है। 2015 केनिया यूनिवर्सिटी में 148 छात्रों को मौत की घात उतार दिया जाता है। किसके द्वारा? अल शबाब संगठन के द्वारा, अल कायदा के द्वारा। अब आप बताइए कि क्या कश्मीरी फाइल, क्या केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है? ऐसा हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो ये अदर कंट्री क्यों प्रोपेगेंडा करेगी आपके खिलाफ? क्यों आप लोगों के लिए षड्यंत्र करेगी? आप लोग रक्तपात कर रहे हो, ये वास्तविकता है। आप लोग कन्वर्जन कर रहे हो, आप लोग जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर आप लोग मार रहे हो, आप लोग जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हो। ये वास्तविकता है, क्लियर, ये क्लियर है। ये इंडिया की सर्वे नहीं है, ये सब फॉरेन सर्वे है। 9 आपको ऐसे घटना बताता हूँ, इसमें कुछ इंडियन भी है, जो गुस्ताखे रसूल के ऊपर हुआ है, यानी कि इनके रसूल के ऊपर जिन्होंने भी गलत बोला है, उनके ऊपर 9 घटनाएं की गई हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड, सलमान तसीर हत्याकांड, सैमुअल पट्टी हत्याकांड, उसके बाद आपका आता है किशन हरस, चार्ली हेब्डो, प्रियनाथ, देवोर सुलुम और सुफर बीवी। इनमें से 2 या 3 ही इंडियन हैं, बाकी सब फॉरेनर हैं। चार्ली हेब्डो केस तो इतना वायरल हुआ था कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के सिर्फ कार्टून बनाने के लिए पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन में गोलियां चला दी गई थी। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो देखिए 2004 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो कुछ ऐसी घटनाएं बताई, जहाँ पे उन्होंने सर्वे किया कि ये इस्लामिक कम्युनिटी के थ्रू हो रहा है। अब इनमें से कुछ खास नाम थे: अहमदी ग्रुप, अल शबाब, जबत अल नसर, लश्कर ताइवान, जहमत इस्लामिक और भी इनके और भी कई सारे ग्रुप थे। अब आप बताइए कि ये ऑस्ट्रेलियन सर्वे है, जहाँ पे जितने भी नाम लिए गए, लश्कर ताइबा हो या अल शबाब हो या अहमदी ग्रुप हो, ये सब अरबिक नाम है, अरबिक मानने वाले मुस्लिम ही है। तो अब ऑस्ट्रेलिया भी क्या मुस्लिम को टारगेट कर रहा है? अफ्रीका भी मुस्लिम को टारगेट कर रहा है, अमेरिका भी मुस्लिम को टारगेट कर रहा है, यूरोपियन कंट्री भी मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है? इन सब ग्रुपों के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बताया कि इन लोग कैसे एक टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, किस प्रकार से इन लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ गलत गतिविधि कर रहे हैं, और उसके साथ धर्मांतरण बहुत हाई रेंज में होने लगा। तब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ लॉ बनाई, जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं बना सकती। चाइना ने इनके खिलाफ लॉ बनाया है, ऑस्ट्रेलिया ने इनके खिलाफ लॉ बनाया। जिस अमेरिका ने पाकिस्तान को इतना सपोर्ट किया, इंडिया के खिलाफ वार में अमेरिका ने पाकिस्तान को टैंक प्रोवाइड किए। लास्ट में अमेरिका को क्या मिला? उनके ट्विन टावर को उड़ा दिया गया, ओसामा बिन लादेन। इनके सपोर्ट में जो भी जाएगा, आज ये वीक जब तक रहेंगे तब तक ये आपको सपोर्टिव एक पार्ट बना के आपको सर पे बैठा के रखेंगे। जिस दिन ये पावर में आ जाएंगे, उसके दूसरे दिन ये आपको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनके कोई दोस्त नहीं हो सकते। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ़ किया था। अकबर ने कितने बार महाराणा प्रताप से शिकस्त खाई थी। इन लोगों को माफ़ी नहीं चाहिए, ना ही इन लोगों को दोस्ती चाहिए। इनके लिए आप, मैं काफिर हैं, और ये वास्तव है। ये सब जो सर्वे है ना, ये सब सर्वे मैंने खुद किया है। ना ही मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे रहा है, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा हूँ इस वक्त, ना ही मैं किसी को शो करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हिंदूवादी हूँ। ये सब परफेक्ट पॉइंट है। ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सब गूगल में, ये सब मैगजीन, न्यूज़पेपर में जो डेट वाइज लिखे गए हैं कि कब कहाँ पे क्या किया है, ये वहाँ से लिया गया है। तो ये मेरा कोई व्यक्तिगत किसी के साथ रोष नहीं है, आक्रोश नहीं है, या
किसी के साथ व्यक्तिगत कोई ऐसा प्रेम भाव नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ या मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ जो वास्तव है। अब एक पॉइंट सबसे मेन है, इन लोग कह रहे हैं कि इंडिया में ये अल्पसंख्यक है, हम इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के 14% हैं, जबकि माइनर जो यहाँ की अल्पसंख्यक है वो है जैन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, फिर आपके यहाँ पे बौद्ध कम्युनिटी हैं। इन लोग दे रहे हैं इंडिया को डेवलपमेंट। चाहे सिख कहिए, सिख कितने सारे गुरुद्वारा चला रहे हैं, यहाँ पे रोज मतलब डेली कितने सारे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। उसके बाद जैन हैं, फिर आपके बौद्ध हैं। ये कितनी पीसफुल कम्युनिटी है, कितना कुछ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। और ये जो 14% अपने आप को अल्पसंख्यक कह रहे हैं, इंडिया में 90% से ऊपर जितने भी क्राइम होते हैं इन 14% लोगों से ही होते हैं। चाहे दाऊद इब्राहिम को ले लीजिए, या आप सलीम को ले लीजिए, या फिर आप अभी यूपी में अतीक अहमद को ले लीजिए। किसी को भी आप जहाँ पे भी हाथ रखेंगे, इन 14% लोगों ने ही पूरे इंडिया में 80% 90% क्राइम किया है। और ये कह रहे हैं कि ये अत्याचार हो रहे हैं, जबकि मर हिंदू रहे हैं, मारे जा रहे हैं हिंदू, कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदू। चाहे क्रिश्चियन, वो भी हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम वो भी हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। मैं इस्लाम के विरोध में नहीं हूँ, इस्लाम एक धर्म है, इसको मानने वाले मुस्लिम हैं। पर ये जो मुस्लिम हैं जो इस धर्म को मान रहे हैं, इन लोग गलत कर रहे हैं। शायद ये अपने कुरान को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद ये अपने कुरान को सही से पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि कोई भी धर्म गलत नहीं हो सकता, ये मानने वाले ही गलत हो सकते हैं। तो ये जो भी मान रहे हैं और उस धर्म की किताबों को पढ़ने के बाद इतनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े अधर्म कर रहे हैं, वो व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ये सब मानवता के दुश्मन हैं, ये सब रक्तपात करने वाले जानवर हैं। अब ये आप लोगों को सोचना है कि ये जो प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है, ये रियल है या प्रोपेगेंडा है। क्योंकि मैंने आपको जो सर्वे बताया, ये इंडियन सर्वे नहीं है, ये फॉरेन के हैं। चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हर जगह पे टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है। सीरिया, कितनी जगह है, और ये कितनी जगह पे सिर्फ आप क्यों सिर्फ मुस्लिम का ही नाम सुनते हैं? क्रिश्चियन टेररिज्म कभी देखा नहीं है मैंने, हिंदू टेररिज्म कभी देखा नहीं है मैंने। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू में सब महान है, गलत और सही मिला के ही इंसान होता है, एक ग्रुप होता है। पर ये गलत नहीं कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं। बम फोड़ना, किसी को जबरदस्ती किसी लड़की का रेप करना, उसे कन्वर्ट करना, ये सब पाप है, ये सब अपराध है, ये गलत नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती धर्म के माध्यम से आप उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। आप अपने बिलीफ पे रहिए, जो दूसरा अपने बिलीफ पे उसको उसकी बिलीफ पे रहने दीजिए। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप लोग दोषी हैं, और ये वास्तव है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ, तो ये जो सर्वे जो मैंने किया है, जो अलग अलग कंट्री का जो सर्वे है, आप उस कंट्री में जाके उन सर्वे को बोलिए कि वहाँ पे गलत है। चाइना में आवाज़ उठाइए, वहाँ पे आप नहीं उठा सकते, आपकी औकात नहीं है कि आप वहाँ पे आवाज़ उठाएं। ऑस्ट्रेलिया में आवाज़ उठाइए, आप लोगों की मस्जिदें बंद कर दी गई हैं, आप लोगों के बुरखे, आप लोगों के जो जो आप लोगों के धार्मिक जो वस्त्र हैं उनको बैन कर दिया गया है। चाइना में आप बुरखा नहीं लगा सकते, आप टोपी नहीं पहन सकते हैं। अगर दम है तो वहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। जहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रीनेस दी गई है, आप वहाँ पे पथराव करते हैं, आप वहाँ पे आतंकवादी संगठन बना के आप लोग आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। आप लोग नॉर्मल हिंदू जो शांति से जीना चाहता है, एक अच्छी जीवन को जीना चाहता है, उसको मारते हैं। अरे आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका ने दिया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका ने दिया। उस अमेरिका के ट्विन टावर को आप लोगों ने उड़ा दिया। ओसामा बिन लादेन, आप लोग उसके सपोर्ट करते हैं, आप लोग औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं। आप लोग इतने काफिर से इतना नफरत क्यों करते हैं? क्या काफिर इंसान नहीं है? क्या जो आपके धर्म को मानेगा वही इंसान है? अगर ऐसा है तो आप लोग अपने आप में ही तो लड़ते हैं। आप लोगों की वास्तविकता ये नहीं है कि आप लोग काफिर को मारना चाहते हैं, आप लोग सिर्फ रक्तपात चाहते हैं, आप लोग रक्त के प्यासे हैं, आप लोगों को बस खून करना है।
अगर हर कोई कन्वर्ट हो गया ना, उसके बाद भी आप लोग लड़ेंगे, तब आप लोग सिया सुन्नी की लड़ाई लड़ेंगे, जैसे सीरिया में लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन में लड़ रहे हैं। आप लोग किसी भी जगह पे शांत नहीं रह सकते हैं। टर्की पूरा एक टेररिस्ट कंट्री है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट कंट्री क्यों हैं? वहाँ पे तो आप लोग मुस्लिम के पॉपुलेशन के साथ, बहुत हाई पॉपुलेशन के साथ खुश होने चाहिए कि इस्लामिक कंट्री है, उसके बाद भी वहाँ पे बम फूट रहे हैं। आप लोग कहीं पे भी शांत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ रक्तपात चाहिए। आप लोग एक उग्र जाति के रूप में, और ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड में आप लोग खुद के फेस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। पर हिंदू को नहीं मार सकते। हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू खुद की लड़ाई अब खुद लड़ेगा। एक अकेला रंजीत को आप मार सकते हैं, एक अकेले रंजीत को आप दबा सकते हैं, पर ऐसे हजार रंजीत पैदा हो। जय हिंद, जय भारत।